हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं से सातवां, बाएं से दसवां, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ही बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। यानी कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि 15वें का पांचवा, 15वें अक्षर का पांचवा बाया क्या होगा, या फिर दाएं से सातवें अक्षर के दोवा क्या होगा, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो रूल देखने पड़ेंगे आपको, और रूल में लिखाऊंगी, आप उनकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप रूल लिखिए। रूल में हम देखेंगे कि हमारा अगर 2 वेज में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए, 2 वेज का मतलब होता है कि जैसे बायां यहाँ पर है और बायां यहाँ पर है, कि उसमें 2 डायरेक्शन दी होगी, या तो दायां बायां या बायां दायां, मतलब किसी भी टाइप से दे सकता है, लेकिन 2 डायरेक्शन दी होगी। अब देखिए, रूल में हम सबसे पहले लिखते हैं राइट प्लस राइट। अगर दोनों तरफ से राइट और राइट है तो ये होता है हमारा माइनस, या फिर अगर राइट प्लस लेफ्ट है तो ये होगा हमारा प्लस। लेफ्ट प्लस लेफ्ट है तो ये माइनस होगा, और लेफ्ट प्लस राइट है तो ये प्लस होगा। सिंपली कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि जब सेम सेम है तो माइनस करना है, और अपोजिट है तो प्लस करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 15वें अक्षर का 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 15वां अक्षर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी बायां है और यहाँ पे भी बायां है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बायां का मतलब क्या होता है, बायां यानी कि लेफ्ट प्लस बायां यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट आए तो ये होता है हमारा माइनस। अब देखिए, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5। अब 15 में से 5 गए तो कितने बचे, 10। 15 में से 5 गए 10। और अंग्रेजी वर्णमाला A to Z इस तरह टाइप से होती है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि बाएं से मतलब शुरू से ही हमें देखना होता है कि पहले क्या पूछा है, पहले बायां है या दायां है। अब इसमें सबसे पहले बायां दिया हुआ है तो हम बाएं के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अब बाएं से 10वां कितना होगा, बाएं से, यानी कि इस क्रम में पूछा है, और इस क्रम में पूछते तो रिवर्स कर देते, 27 में से 10 घटा देते, और सिंपली इधर से पूछा है बाएं से, यानी कि बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में पूछ लिया। तो 10 पे हमारा क्या आता है, 10 पे हमारा आता है जे। ये आपको याद होगा, इजोटी में आया था जे। 5-5 नंबर का डिफरेंस होता है, यानी कि तो 10 नंबर पे क्या आ गया आपका, जे। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप भी साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दाएं से 7वें अक्षर के दोवा बायां, दाएं से 7वें अक्षर के दोवा बायां। अब देखिए, सबसे पहले हमें दायां बायां ही देखना होता है। तो ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दायां बायां कैलकुलेट करेंगे। दायां मीन्स होता है राइट, राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट मतलब ऐड होगा, और राइट कितना है हमारा 7, प्लस लेफ्ट से कितना है 2, यानी कि 7 और 2 9। अब हमें ये देखना है कि 9 तो हमारा आ गया, लेकिन ये लेफ्ट से कैलकुलेट करना है या राइट से कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में सबसे शुरू में दायां है तो हमें 9वां दाएं से देखना पड़ेगा। अब A to Z की सीरीज जो होती है हमारी इस तरह से होती है। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंसिंग में। अब इसने दाएं से बताना है हमें, दाएं हमारा इधर से होता है और बायां हमारा इधर से होता है, यानी कि ये लेफ्ट है और ये राइट है।
अब दाएं से 9 हुआ तो हम क्या करेंगे, ये देखो रिवर्स है, सबसे पहली बार हमें उल्टा जाना पड़ रहा है, जेड से ए उल्टा जाना पड़ रहा है इधर से, तो हम क्या करेंगे कि 26 में 1 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, और 27 में से 9 घटा देंगे। अब 27 में से 9 घटा देंगे। उल्टा जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 1 प्लस करके और उसमें से वो घटा दो जो आपका जोड़ के आया है लेफ्ट राइट करके, ठीक है। अब देखिए 17 में से 9 गए, कितने बचे 8, और यहाँ पे बचा 1, और 18 आपका किस पे आता है, आर पे, यानी कि राइट एज फॉर वोट। राइट एज फॉर वोट कब होती है, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। ओके, आ रही है बात समझ में? आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाएं से 13वें अक्षर के 7वां दाया, यानी कि बाएं से 13। तो सबसे पहले देखेंगे बाया प्लस दाया, बाया प्लस दाया यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट मिलके क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 दोनों मिलके क्या हुआ 20, दोनों मिलके क्या हुआ 20। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे शुरू में पूछा है कि बाएं से 13वां, यानी कि जो हमारी सीरीज है A to Z की, उसमें बाएं से 13वां, बाया हमारा इधर से कैलकुलेट होता है। अब देखिए ना तो इसमें हमें उल्टा करना है ना सीधा करना है, क्योंकि बिल्कुल सीरीज है और सीधे सीधे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 13वें 20वें पे हमारा क्या आता है, सीधे 20वें पे हमारा आता है T, यानी कि T20, ठीक है फ्रेंड्स, T20। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, दाया 10वें अक्षर के 5वां बाया। दाया सबसे पहले दाया और बाया देखेंगे, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट प्लस होता है, और 10 प्लस 5 15, और पूछा किधर से है, दाएं से, यानी कि अब की बार A to Z की जो सीरीज है उसमें दाएं से बताना है। तो दाएं से कितना होगा ये, यानी कि हमारे A to Z होते हैं 26, 26 में 1 जोड़ देंगे 27, और 27 में से कितना घटाना है 15। अब देखिए 7 में से 5 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, 12, और 12 बजे क्या होता है आपका लंच, यानी कि L। तो 12 पे क्या आ जाएगा L। जिस भी स्टूडेंट्स को ये सीक्वेंसिंग नंबर याद नहीं है वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमारे इनको ये थोड़े से, इनसे भी बस थोड़े से हार्ड है, बाकी समझ में आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने 5th सवाल पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, यानी कि हमारे अर्धांश कौन कौन से होते हैं, A से N तक और M से Z तक। ये हमारा फर्स्ट हाफ होता है और ये हमारा सेकंड हाफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए A से N तक जो फर्स्ट हाफ है उसको उल्टे क्रम में लिखा रहा है ये, यानी कि N से A और M से Z में कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है हमें कि इसमें दायां और बायां ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बायां है, उसके बाद भी बायां है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट मिलके क्या हुआ माइनस, और लेफ्ट प्लस लेफ्ट यानी कि 21 माइनस 12,
21 माइनस 12, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 माइनस 12, क्या बचा 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हमारा 9 बचा। ये 9 हमें कहाँ से देखना है, सबसे पहले क्या है बायां, तो ये 9 हमें बाएं से देखना है कि बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, यानी कि बायां इधर से होता है और दायां इधर से होता है, तो हमें इधर से देखना है कि हमारा 9वां अक्षर क्या होगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कराया है, तो ये हमारा सीक्वेंसिंग नंबर ये 13 है, ये 1 है, यानी कि ये हमारा उल्टा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 9 जो आना है वो 13 और 1 के बीच में ही आना है, जो 9 हमारा आएगा वो 13 और 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए सबसे पहले तो जितने नंबर्स होते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं। अब ये रिवर्स है, अब हमें रिवर्स से ही देखना है, तो क्या करेंगे 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और इस 14 में से 9 घटा दो। अब 14 में से 9 गए कितने बचे 5, और 5 पे आपका क्या आता है ई, यानी कि इजोटी का ई है शुरू वाला, ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर का 15वां बायां अक्षर क्या होगा। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी करा था, आप भी करने की कोशिश करिए, हो जाएगा आराम से। ए से एन तक प्रथम अर्धांश होता है, एम से जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है, उसके बाद इसने कहा कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि एन से ए लिखा जा रहा है इसको, और एम से जेड को कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे उतारना है। अब इसमें कहा है कि दाएं से 7वां, यानी कि दायां है और फिर बायां है, तो दायां प्लस बायां, तो हम क्या करेंगे राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट प्लस होता है, यानी कि 7 प्लस 15, 7 प्लस 15 क्या होगा आपका 22। अब 22 जो बताना है हमें दाएं से बताना है, दाएं से 22वां, तो दाएं से 22वां देख लीजिए क्या होगा। अब देखिए 22 हमें दाएं से बताना है, अब 22 हमें दाएं से बताना है, तो दाएं से यहाँ ये हमारा होता है 14 और ये होता है हमारा 26, तो हमारा 22 में से 13 तो यहीं पे काउंट हो जाएंगे, कवर हो गए यहाँ पे 22 में से 13 तो यहीं पे कवर हो गए। अब बचा कितना 9 बचा, 22 में से 13 यहाँ कवर हो गए, 9 बचा। अब 9 हमें और आगे जाना है यहाँ से, तो यहाँ से और आगे जाएंगे 9। अब देखो इसको उल्टे क्रम में लिखाया गया था, इसको उल्टे क्रम में लिखाया गया था, मतलब अभी इधर से सीधा है और इधर से उल्टा है, तो 9 पे हमारा क्या आ जाएगा आई, 9 पे क्या आता है हमारा आई, यानी कि इसका आई आंसर रहेगा। अब देखो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए द्वितीय अर्धांश को उल्टा करवा रहा है, यानी कि ए से एन तक होता है और एम से जेड तक होता है, यानी कि प्रथम अर्धांश में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखा जाना है ये, और इसको जेड से एम लिखना है, ठीक है, इसको जेड से एम लिखना है। अब देखते हैं इसमें दायां है या बायां है। अब देखिए इसमें लिखा है बायां और दायां, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट मिलके क्या बनता है आपका प्लस, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 8 बराबर कितना हुआ 18। अब 18 हमें किधर से बताना है, दाएं से या बाएं से। अब देखिए 18 हमें बाएं से बताना है, यानी कि 18 हमें बाएं से इधर से बताना है, ये हमारा बायां है। 18 में से 13 तो हमारे यहीं पे कवर हो जाएंगे, 13 तो कितना बचेगा 5। अब 18 में से 13 हमारे यहीं कवर हो गए प्रथम अर्धांश में, बचे 5।
5 हमें अभी और आगे जाना है इस सीक्वेंस में। अब इस सीक्वेंस में इन्होंने इसे उल्टा कर रखा है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, 27 में से 5 घटाएंगे, 27 में से 5 घटाएंगे क्योंकि उल्टा जाना है। अब 27 में से 5 घटाए तो कितना बचा, 22, और 22 पे आपका क्या आता है, v, यानी कि 22। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश यानी कि ए और एन तक हमें कुछ नहीं करना है, एम से जेड को हमें जेड से एम लिखना है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, बिल्कुल ये ऐसा ही रहेगा आपका। अब इसमें देखेंगे दायां और बायां। सबसे पहले बायां है और उसके बाद भी बायां है, यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट में क्या होगा, माइनस, यानी कि 23 माइनस 7, 23 माइनस 7। अब 23 में से 7 गए, कितना बचा, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे बचा 1। अब देखेंगे दाएं से पूछा है या बाएं से पूछा है। सबसे फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में बाएं से पूछा गया है, तो हमें बाएं से बताना है 16। बाएं से 16 बताएंगे तो ये हमारा ए से लेके एन तक, 13 तो यहीं पे कवर हो गए, 13 तो यहीं कवर हो गए, तो बचा कितना, 3। अब हमें 3 इस वाली सीरीज में और आगे जाना है, और ये हमारा रिवर्स लिखा हुआ है, हमने पहले ही विपरीत क्रम में लिखा था। तो फिर से हमें 27 में से 3 घटाना है। 27 में से 3 घटा के कितना बचेगा, 24, और 24 हमारा कितने पे आता है, एक्स पे। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये तो हुआ बेसिक तरीका जो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको याद कर लीजिए। अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, केवल जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये द्वितीय अर्धांश के लिए है। ठीक है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए तो उसके लिए ये ट्रिक है, उसके लिए ये ट्रिक है कि जो हमारा लेफ्ट राइट करके आएगा, मतलब जोड़ के आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें बायां प्लस बायां है, यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट है, तो इसको जोड़ के इसको माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके जो भी बनेगा, जैसे 23 माइनस 7 करके 16 आया था। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो भी लेफ्ट राइट करके आए उसको 16 में से घटा दो, 40 में से घटा दो। और कोई सा भी सवाल हो, लेकिन हो द्वितीय अर्धांश का, अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाना है तो आप लेफ्ट राइट करके जो भी आपका आता है उसको 40 में से घटा दो। उसको 40 में से घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा जब हमने बेसिक वे से करा था तब भी 24 आया था, और हमने ट्रिक से करा है तब भी 24 आया है, और 24 पे हमारा x आता है। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हैं वो हमारी लास्ट वीडियो देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।